Hello and welcome to my channel. This is Tarot by Introved. I'm Inuved. And today we'll see how this situation will play out for you, right? उससे पहले हम देख लें कि situation क्या है. Alright, this is interesting. Tell me more please. What else is happening? Okay. Alright. What is going to happen in near future if this continues? Okay. What is the guidance here? Okay. I want one more clarification card for the guidance. Okay, interesting. All right, now let's see what's the final outcome if this guidance is followed, right? Okay, one more card. Okay, beautiful, beautiful. Alright, so my normal process is I sometimes have to talk to my cards just to get an idea of what the situation is all about. क्योंकि एक कार्ड के निकलते ही if I start commenting it will be a little premature of me. So what I can see is सबसे पहले हम start करते हैं with the first card कि scenario क्या है. This is Knight of Pentacles. Now it's a very reliable Knight. ये कुछ career related issue है, कुछ वर्क एरिया, कुछ बिजनेस से रिलेटेड इशू है. और सबसे बड़ा इशू मुझे ये दिख रहा है कि आप वेट कर रहे हैं, मे बी फॉर अ प्रमोशन और फॉर सम काइंड ऑफ बेटरमेंट. ये कुछ इंक्रीमेंट भी हो सकता है. समथिंग यू हैड बीन प्रॉमिस्ड प्रोबेबली कि इवेंचुअली आपको मिलेगा. बट अभी आपकी एनर्जी कैसी है ना, यू आर फीलिंग वेरी टाइड डाउन बाय दिस. अब आप इसका वेट भी कर रहे हैं और कुछ वक्त भी हो गया है और आप बहुत इससे टाइड डाउन फील कर रहे हैं, मजबूर फील कर रहे हैं कि आप ये सिनारियो से निकल के बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि ये प्रॉमिस जो आपको दिया गया है तो यू आर वेटिंग कि ये फुलफिल हो जाए और वो होता दिख नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू द सिनारियो अराउंड यू. ओके, सो आपको बहुत अनकंफर्टेबल लग रही है ये सिचुएशन कि मैं अब इसमें से कैसे निकलूं, मैं तो फंस गया हूं या फंस गई हूं और कुछ हो नहीं रहा है, राइट. अब नियर फ्यूचर में मैंने क्वेश्चन किया कि अगर यही जगह पे आप कंटिन्यू करते हैं, जो भी ये सिनारियो है आपका, चाहे कोई प्रोजेक्ट है या आपका वर्क एरिया है, तो कैसा रहेगा. यहाँ पर आप काफ़ी इश्यूज के साथ लड़ते दिख रहे हैं, काफ़ी स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं और ये स्ट्रगल जो है वो चलता जा रहा है यहाँ से. सो इट इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेन ऑन यू प्लस अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस और बहुत ज़्यादा कंपटीशन आप फाइट कर रहे हैं, जहाँ से मुझे ये भी लग रहा है एक वाइब्स आ रही हैं जैसे कुछ प्रमोशन है और बहुत सारे लोग आपके खिलाफ भी कुछ काम कर रहे हैं और कुछ आपके कॉम्पिटिटर्स भी हैं. सो यू आर फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग अ लॉट. अब गाइडेंस के लिए मैंने 2 कार्ड्स मांगे थे, राइट, बिकॉज इस कार्ड के बाद आई नीडेड सम काइंड ऑफ क्लैरिफिकेशन. और वो सही भी है क्योंकि आपको क्या करने की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ डिसीजन, राइट. और ये डिसीजन क्या है, मुझे जहाँ तक लग रहा है आई पिक ऑन दिस एनर्जी दैट यू ऑलरेडी हैव एन ऑल्टरनेटिव इन योर माइंड. कुछ तो आपके दिमाग में है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, राइट, जो ये अभी सिनारियो है. तो मुझे लग रहा है आपका ऑलरेडी कोई एक साइड इनकम है, कुछ साइड हसल है जिसमें आप अच्छे भी हैं. वो शायद कुछ क्रिएटिव चीज़ हो सकती है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट उसमें आपका नॉलेज भी है, इंटरेस्ट भी है, पैशन भी है. तो फिलहाल आपके लिए 2 तरह की गाइडेंस है. एक तो ये कि जो आप दूसरी चीज़ कर रहे हैं उसको थोड़ा सा आप पुश दे दीजिए
उसमें थोड़ा और इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। और जो अपने वर्क प्लेस में है, अभी इस एनर्जी से एकदम तो आप नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि जब तक दूसरी चीज आपकी पिक नहीं करेगी तब तक आप नहीं निकल पाएंगे। और यही रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी आ रहा है। आपको कंफ्यूजन है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्योंकि जब मैंने अल्टीमेट रिजल्ट आउटकम के बारे में पूछा तब भी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो कैन यू सी ये इनडिसाइसिव एनर्जी जो है ये दोनों तरफ है कि मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। ऑलराइट, सो इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एन एनर्जी। तो मेरा सजेशन ये है, इस एनर्जी में रहने की बजाय आप एक्शन लेना शुरू करें, इन्वेस्ट करना शुरू करें अपने साइड हसल में, उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाएं सो दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस सिनेरियो। ओके, दूसरी चीज, अब जो आप इस वर्क सिनेरियो में हैं तो आपको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है टू strategize. Okay, strategize in a way that you are able to get out of this scenario or manage your competition well. जो आपके अगेंस्ट फोर्सेस काम कर रहे हैं उनको डील करने के लिए आपको भी थोड़ा सा स्मार्ट होना पड़ेगा। ओके, थोड़ी सी मैनिपुलेशन, थोड़ा सा मैन्यूवर करने की ज़रूरत है सिचुएशन को। सो यू नीड टू बी स्मार्टर, यू नीड टू स्ट्रैटेजाइज, यू नीड टू बी लिटिल मैनिपुलेटिव टू थिंक कि वो क्या मूव करने वाले हैं, ताकि उसका एक काउंटर मूव आपके माइंड में हो। ओके, सो आई सी दैट देयर इज टॉक्सिसिटी इन दिस एनवायरमेंट ऑल्सो फॉर यू एट द मोमेंट, जो आपको बहुत परेशान कर रही है। बट रेस्ट एश्योर्ड, ये गाइडेंस अगर आप फॉलो करते हैं, द अल्टीमेट रिजल्ट इज ब्यूटिफुल। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच इज a person who is very abundant, who is blessed in every possible way, and he has a beautiful house, he has his own resources, he can do whatever he wants in his life, he's quite settled. All right, so this is that scenario wherein you have it all. So now let's see, although the guidance is very clear, but always we can take the help of the manifestation oracle, what the manifestation oracle has to say about this scenario. What's the guidance for you? All right, this is interesting. This is new moon in Scorpio and it says go deeper. Okay, so on the surface, whatever you are fighting, whatever the manipulation is, try to understand it. Try to see कि ये इसका root cause क्या है, how best you can tackle it, and accordingly you strategize so that you can deal effectively with this. All right, so guidance for you is, in order to be able to manifest this outcome, which is quite favorable, you need to go deeper to tackle these people, number one. Number two, you have to go deeper so that you get out of this inaction, indecisive energy, और आप एक्शन लेना शुरू करें ताकि आपके गोल्स मैनिफेस्ट होना शुरू हों। That's wonderful and beautiful. Now let's see which archangel has a message for you. Oh wow, okay. This is Archangel Jophiel and he has to say act with wisdom. Again, can you relate? यहाँ पे कैसे इनसे डील करना है उसमें आपको थोड़ा सा समझदार होना पड़ेगा to be able to understand better and strategize and use information for the highest good. Okay, so whatever wisdom comes your way उसको अच्छी तरह आप यूटिलाइज करिए, किस लिए? For your highest good, for the best outcome possible, which is right here. So we see that this scenario is beautifully playing out ultimately as this. From a Knight of Pentacles you get promoted to a King of Pentacles, which is not bad at all. Only thing is that you need to get out of this scenario wherein you are indecisive, या जहाँ पे आप बहुत फाइट कर रहे हैं खुद से भी दूसरों से भी. Try to strategize, take the guidance, and if this reading resonated with you, then please like, share and subscribe to my channel. Till then, take care.